नमस्कार मित्रों, आज हम जानेंगे महाशिवरात्रि का वह दिव्य कथा जो केवल एक पर्व नहीं है बल्कि आत्मा जागरण और शिव भक्ति का महान अवसर है। महाशिवरात्रि वह रात्रि है जब शिव और सती का मिलन हुआ और संसार को एक नया आध्यात्मिक मार्ग मिला। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे महाशिवरात्रि का अर्थ क्या होता है। महा का अर्थ होता है महान, शिव का अर्थ होता है कल्याण और रात्रि का अर्थ होता है आत्मचिंतन की अवस्था। यानी महाशिवरात्रि का अर्थ हुआ वह महान रात्रि जब साधक अपने भीतर शिव तत्व को जागृत करता है। मित्रों, अब हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। यह प्रश्न सभी के दिल में उठती है कि हम लोग क्यों हर साल महाशिवरात्रि मनाते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ। माता पार्वती ने कई जन्मों तक तपस्या करके भगवान शिव को पति रूप में पाया। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम धैर्य और तप से प्राप्त होता है। मित्रों, अब हम लोग बात करते हैं जब भगवान शिव और माता पार्वती का जिस दिन विवाह हुआ उस दिन क्या क्या हुआ। तो हम लोग बात करते हैं प्रातःकाल से। प्रातःकाल शिव पार्वती का पावन समरण विवाह के दिन की शुरुआत होती है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त से होती है। माता पार्वती हिमालय से स्नान कर मन, वचन और कर्म से भगवान शिव का स्मरण करती है। उधर कैलाश पर भगवान शिव ध्यान में लीन रहते हैं। पूर्ण शांति और वैराग्य के साथ देवताओं द्वारा हिमालय नगरी को दिव्य रूप से सजाया जाता है। ऋषि मुनि मंत्रोच्चारण में लीन रहते हैं। माता पार्वती साधारण किंतु पवित्र वस्त्र धारण करती है जो सादगी और श्रद्धा का प्रतीक है। दोपहर के समय भगवान शिव कैलाश से विवाह के लिए प्रस्थान होते हैं। उनके साथ होते हैं गण, ऋषि, देवता और प्रकृति की शक्तियाँ। यह बारात दिखावे के लिए नहीं बल्कि आंतरिक आनंद और सहजता से भरी होती है। शाम के समय भगवान शिव की बारात हिमालय पहुंचती है। देवताओं द्वारा नृत्य और वादन होता है। माता पार्वती शिव को अपने आराध्य के रूप में सहज भाव से स्वीकार करती है। यह क्षण भक्ति और प्रेम से परिपूर्ण होता है। संध्या काल ऋषि मुनि द्वारा विवाह संस्कार प्रारंभ होता है। मंत्रों उच्चारण के साथ शिव और पार्वती सप्तपदी लेते हैं। यह विवाह हमें सिखाते हैं कि त्याग, समर्पण और संतुलन की सच्चा दाम्पत्य होता है। रात्रि में संपूर्ण सृष्टि शांत और आनंदित प्रतीत होते हैं। देवता पुष्प वर्षा करते हैं। शिव और पार्वती का मिलन सृष्टि के संतुलन का प्रतीक बनता है। इसी कारण यह दिन महाशिवरात्रि के रूप में पूजित है। यह विवाह सिखाते हैं कि शक्ति बिना शिव अधूरी है। तप और प्रेम एक दूसरे के पूरक है। सादगी ही दिव्यता का रूप है। मित्रों, अब हम बात करते हैं महाशिवरात्रि के दिन हम सभी को क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले प्रातःकाल जल्दी उठते हैं। यह समय मन को शांत करने और दिन को पवित्र भाव से शुरू करने के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि शरीर के साथ साथ मन और विचारों की शुद्धता। भक्त मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करते हैं। दिन भर संयम और सकारात्मकता बनाए रखने का संकल्प लेते हैं। दिन भर शिवलिंग पर जल, दूध तथा पंचामृत अर्पित किया जाता है। यह क्रिया कृतज्ञ और भक्ति का प्रतीक मानी जाती है। यहाँ भाव सबसे महत्वपूर्ण होता है, सामग्री नहीं। अर्पण शिवलिंग पर बेलपत्र और पुष्प चढ़ाए जाते हैं। धूप दीप से शिव की आराधना की जाती है। यह प्रक्रिया श्रद्धा और ध्यान को बढ़ाती है। दिन भर और रात में ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप किया जाता है।
यह मंत्र मन को स्थिर करता है और आत्मिक शांति प्रदान करता है। कोई भक्त महाशिवरात्रि पर उपवास रखते हैं। उपवास का अर्थ है इंद्रियों पर नियंत्रण और मन को भक्ति में लगाना। रात्रि को 4 प्रहरों में शिव पूजा की जाती है। हर प्रहर में भिन्न भिन्न भाव से भगवान शिव का स्मरण किया जाता है। यह परंपरा ध्यान और जागरण का प्रतीक है। महाशिवरात्रि की रात्रि जागरण किया जाता है। इसका उद्देश्य अज्ञान की नींद से जगाना और आत्मा चिंतन करना। अगली सुबह शिव का स्मरण कर व्रत पूर्ण किया जाता है। दान और सेवा करने से पुण्य की भावना बढ़ती है। महाशिवरात्रि हमें यह सिखाती है कि सादगी अपनाओ, अहंकार छोड़ो, ध्यान और संयम रखो और अपने भीतर शिव को पहचानो। अब हम बात करते हैं भगवान शिव को नीलकंठ क्यों कहा जाता है। तो एक बार देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन किया गया। मंथन में अनेक दिव्य वस्तुएं मिली, परंतु एक समय हलाहल विष भी प्रकट हुआ जिससे सृष्टि संकट में पड़ गई। तब भगवान शिव ने संपूर्ण जगत की रक्षा हेतु उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिए। इसी कारण हम लोग सदियों से भगवान शिव को नीलकंठ कहते हैं। यह घटना भी महाशिवरात्रि से जुड़ी मानी जाती है। मित्रों, अगर आप सभी को महाशिवरात्रि की यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और मित्रों, हमारा उद्देश्य किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय को हानि पहुंचाना नहीं है। किसी प्रकार के अंधश्रद्धा, अनभक्ति को बढ़ावा देना नहीं है। और मित्रों, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।